हमारा टॉपिक अष्टांग योग चल रहा था। कल हमने पढ़ा था यम। अष्टांग योग के अंतर्गत योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 8 अंग हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के जो 8 अंग हैं कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें हमने जाना था कि जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो 5 हैं संप्रज्ञात समाधि और इसके बहिरंग साधन हैं। संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन कितने हैं? 5 हैं। इन पांचों का एक नाम है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन। जबकि धारणा, ध्यान और समाधि, इसको क्या कहा जाता है? अंतरंग साधन। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन है। और किस समाधि के हैं? तो ये संप्रज्ञात समाधि के हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक हमने कल पढ़ लिया था। इसमें एक चीज आपका जो कल रह गया था कि प्राणायाम का फल क्या है। प्रत्याहार का फल तो हमने पढ़ लिया था कि ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में हो जाती हैं, नियंत्रण में हो जाती हैं। प्राणायाम जो 4 प्रकार का प्राणायाम है कौन कौन सा है? बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, जिसको हम केवली प्राणायाम भी कहते हैं। केवली प्राणायाम किसे कहते हैं? तो जिस समय क्या होता है कि पहले वाले जो 3 प्राणायाम है उसमें हमें अभ्यास करना होता है, लेकिन जो चौथा है जो स्वतः होने वाला प्राणायाम होता है उसको केवली प्राणायाम कहते हैं। तो हठ ग्रंथों में भी, हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि पहले आपको सहित कुंभक का प्रयास करना है। सहित का मतलब जिसमें पूरक, कुंभक, रेचक तीनों का आपको अभ्यास करना है। उसके बाद जाकर के आपका जो केवली प्राणायाम है जो स्वतः होने वाला होता है उसके बाद की अवस्था है, जिसको यहाँ पर बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः नाम से संबोधित किया गया है। तो प्राणायाम के 2 फल हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कहा गया है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्राणायाम का जो फल है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। दूसरे पाद का जो 52वां सूत्र है, साधन पाद का 52वां सूत्र, और यहाँ पर कहा गया है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? तो प्रकाश के आवरण का नाश होता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, प्रकाश का मतलब जो ज्ञान है, प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है मतलब जो अज्ञान है, प्रकाश का आवरण अर्थात जो अज्ञान है उसका नाश होता है प्राणायाम के द्वारा। तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो अज्ञान है, प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जो हमारे अस्तित्व में जो संस्कार बने हुए हैं उन सभी का जो नाश कौन करता है? प्राणायाम करता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, अज्ञान का नाश करता है। दूसरा है धारणासु च योग्यता मनसः, जो 53वां श्लोक है साधन पाद का। इसमें बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। हमारे मन में प्राणायाम का अभ्यास यदि हम लगातार कर रहे हैं तो धारणा की योग्यता आ जाती है। तो प्रत्याहार तक हमने कल पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है धारणा। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है और यह मानसिक प्रक्रिया है। इससे पहले जो होता है यम, नियम, हम शरीर को संतुलित कर रहे हैं, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्राण को नियंत्रित कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर रहे हैं। और जिस समय हम प्रत्याहार के द्वारा अपने मन को एकाग्र करने का, अंतर्मुखी का प्रयास करने लग जाते हैं, अपने मन को, अपने चित्त को अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसके बाद उसको कहीं एक जगह लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो चित्त होता है बहुत चंचल होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण, ये जो हमारा मन है बहुत ही चंचल है, मतलब एक जगह पर स्थिर रहने वाला नहीं है, ये तो इधर से उधर भटकता रहता है। इसको हम कैसे वश में करें? तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर बताया था कि आपको इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये जो धारणा, ध्यान, समाधि है यह मानसिक प्रक्रिया है, ये उससे उच्च अवस्था है। तो प्रत्याहार के द्वारा जब हम अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि में उसको एक जगह पर लाने का प्रयास करते हैं, एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और फिर उसी चित्त को निरुद्ध अवस्था तक लेकर के जाते हैं, जिसको समाधि हम कहते हैं। समाधि अवस्था तक लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले धारणा की स्थिति होती है। तो जब हमने प्रत्याहार को सिद्ध कर लिया है, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, अब उसको एक जगह पर धारण करना है, मतलब अपने मन को एक जगह पर लगाने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। तो धारणा के लिए जो वर्णन किया गया है विभूति पाद का पहला सूत्र है और वहां पर कहा गया है देश बंध चित्त से धारणा। हमें अपने चित्त को किसी एक देश में बांध देना है। देश बंध से चित्त से धारणा, अपने मन को, अपने चित्त को किसी एक देश में
बांध लेना है। विभूतिपाद का पहला ही सूत्र है। तो हमें क्या करना है, किसी एक देश में चित्त को ठहराना है। अब यह देश कौन से देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो देश का मतलब है शरीर के बाहर स्थान हो या शरीर के भीतर स्थान हो, कहीं पर भी किसी भी एक जगह पर आपको अपने मन को ठहराना है, एक जगह लगाने का प्रयास करना है। तो ये जो देश है, चाहे वो शरीर के भीतर हो या फिर बाहर, कहीं पर भी एक जगह पर हमें अपने मन को लगाना है, केवल धारण करना है। मन में कुछ ना कुछ धारण करना है, अपने चित्त में कुछ धारण करना है। अगर आप कुछ धारण नहीं करेंगे तो यह फिर से विषयों के प्रति, संसार के प्रति आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि इंद्रियां स्वभावतः बहिर्मुखी होते हैं, बाहर विषयों के प्रति जाने वाली होती हैं। और ये हमारी जो इंद्रियां हैं, भाई आंख का कार्य होता है रूप को देखना, तो रूप के प्रति आकर्षित होगा ही होगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी जितनी इंद्रियां हैं चित्त सहित इन सभी को एक जगह लगा देना है। तो शरीर के भीतर या बाहर, शरीर के भीतर जैसे हमारे शरीर में जो चक्र हैं, इन चक्रों पर अपने मन को लगाना है, केंद्रित करना है। इसमें जो प्राण शक्ति है, आत्मा है, तो इन सभी पर शरीर के भीतर जो है अपने मन को, चित्त को ठहराना है। जैसे शरीर के बाहर कहीं पर जो आपका मूर्ति यहाँ पर हो सकता है, मूर्ति पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मतलब धारण कर रहे हैं। अभी केवल धारणा के बाद ध्यान की स्थिति आएगी, यहाँ पर केवल आप चित्त को ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, आपने मन में धारण करना है केवल। तो इससे पहले की स्थिति धारणा है, ध्यान से पहले की स्थिति धारणा की होती है। तो यहाँ पर आपको चक्र हो गया है, शरीर के बाहर मूर्ति इत्यादि हो गया है, जो आपका इष्ट देव है इसकी मूर्ति हो सकती है, या फिर जैसे आपके पास प्रणव का रहता ओमकार का, इस पर ओमकार पर आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप ज्योति पर ध्यान कर सकते हैं। जैसे आपने कोई दीपक जलाया और उसकी लौ पर आप मतलब उसमें मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, या तो जब भी जैसे धूप जलती है तो हमारा मन अपने आप ही क्या होता है, उस खुशबू के प्रति एकाग्र सा होने लग जाता है कि कहाँ से ये आ रही है। कोई म्यूजिक हम सुनते हैं तो हमारे कान स्वभावतः क्या होता है कि उसको आकर्षित होने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, धारणा में अपने चित्त को एक जगह पर ठहराने का प्रयास करना है, केवल ठहराने का प्रयास करना है। अब धारणा की उच्च स्थिति ध्यान होती है। ये धारणा है, जहां पर आपने चित्त में कुछ धारण किया उसको हम धारणा कहते हैं। ध्यान, धारणा की उच्च स्थिति को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान किसे कहते हैं तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, योग दर्शन विभूतिपाद, और इसका जो दूसरा सूत्र है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जहां पर भी आपने अपने मन को लगाया, धारण किया मन में जो कुछ भी, उसमें जब वृत्ति एक तार चलती रहती है उसको ध्यान कहते हैं। अब सबसे पहले धारणा, धारणा की उच्च अवस्था ध्यान, और ध्यान की उच्च अवस्था समाधि। धारणा, धारणा से उच्च जो स्थिति है ध्यान की है, और ध्यान से उच्च स्थिति समाधि की है। धारणा का मतलब धारण करना है। तो तीन चीजें होते हैं, एक है ध्याता, ध्याता का मतलब जो ध्यान करने वाला है, जिसको हम साधक कहते हैं, जो साधक है, जो योगी है, एक हो गया ध्याता। दूसरा हो गया आपका ध्येय। ध्येय मतलब जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, उसको हम ध्येय कहते हैं। जो भी आपका इष्ट है उसको हम ध्येय कहते हैं। ध्येय का मतलब जो भी आपका इष्ट है, जिस पर आप अपना मन को केंद्रित कर रहे हैं, तो वह ध्येय कहलाता है। अब ध्याता ध्येय यहां तक समझ में आ गया। धारणा में जो धारणा की स्थिति होती है, यहाँ पर क्या होता है, हम अपने मन में कुछ धारण कर रहे हैं जो हमारा इष्ट है। जैसे मैं हूं, मैं अपने इष्ट को, भगवान शंकर जैसे मेरे इष्ट हैं, तो अगर उनको मैं अपने मन को केंद्रित कर रहा हूँ, एकाग्र करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये मैं ध्याता हूँ और ये ध्येय है, मेरा इष्ट है। और यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है तो ये धारणा की स्थिति है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बीच बीच में स्पेस सा आ रहा है। मन में अपने इष्ट का मैं चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन बीच में ये डॉट 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 देखिए, ये तो इसमें क्या हो रहा है कि अन्य विचार भी मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो डॉट है, इसका मतलब ये है कि बीच बीच में मेरा जो मन है इष्ट के प्रति ना यहाँ न एकाग्र होकर के कहीं अन्य जगह भी जा रहा है। अन्य सांसारिक जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, उनके प्रति भी ये एकाग्र नहीं हो रहा है, तो संसार की ओर उन्मुख हो रहा है। बीच बीच में मेरे मन में अन्य विचार भी आ रहे हैं। जैसे अपने इष्ट का चिंतन कर रहा था, तो ये बीच बीच में डॉट 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 है, तो मुझे सांसारिक कार्य भी याद आ रहे हैं कि मुझे इस कर्म, अभी ये कार्य भी करना है, ये कार्य भी करना है, इसके बाद में इस कार्य को करूंगा। तो इस प्रकार में सांसारिक विचारों का, अन्य जो विचार मेरे मन में है, सांसारिक विचार हैं,
तो वह भी बीच बीच में आ रहे हैं। तो ये केवल मैंने भी धारण किया है, केवल मैं चिंतन प्रारंभ कर रहा हूं, तो ये स्थिति धारणा की है और इसकी उच्च स्थिति ध्यान है। और इसके लिए कहा गया कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जहां पर मैं मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैंने मन में धारण किया है, जो जब वह वृत्ति एक तानता मतलब एक तार होकर के चलते रहे। सेकंड जो ध्यान की स्थिति है सेम चीजें रहेंगी, वही साधक और वही ध्येय, दो चीजें सेम है। यहाँ पर भी मैं इष्ट का चिंतन कर रहा हूँ, उसका मनन कर रहा हूँ, उस पर अपने मन को केंद्रित कर रहा हूँ। अब बीच में क्या हो रहा है, एक तान वृत्ति, देखिए बीच में किसी भी प्रकार का विचार आ रहा है, किसी भी प्रकार का मेरे मन में अन्य विचार नहीं आ रहा है। मैं साधक हूँ, मैं ध्याता हूँ और मैं अपने इष्ट का चिंतन कर रहा हूँ और केवल इष्ट का ही चिंतन कर रहा हूँ। मेरा मन उसमें बिल्कुल एकाग्र हो गया है। यहाँ पर जो है मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर भी एकाग्र हो रहा था, लेकिन बीच बीच में जो है ये एकाग्रता भंग हो जा रही थी, सांसारिक विचार मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे बीच बीच में। तो ये धारणा की स्थिति है, इसकी उच्च स्थिति ध्यान। अब यहाँ पर देखिए मन में कोई अन्य सांसारिक विचार आ रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, केवल और केवल मैं अपने इष्ट का चिंतन कर रहा हूँ। जो मेरे इष्ट शंकर भगवान है उनका मैं चिंतन कर रहा हूँ और उन्हीं का चिंतन लगातार कर रहा हूँ। बीच में किसी भी प्रकार की जो वृत्ति मेरी है और वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, मतलब वृत्ति का मतलब और विचार नहीं आ रहे हैं, केवल इष्ट का चिंतन कर रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ और केवल उसी का चिंतन और ध्यान ही कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ध्यान। तत्र प्रत्येक तानतम ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जहां पर भी आपने चित्त को लगाया, चित्त किसमें लगाया था मैंने, धारणा में, इष्ट पर लगाया था, तो वहां पर जो है वृत्ति एक ही बनी रहती है, एकाग्र वृत्ति जो बनी भी रहती है उसको हम कहते हैं ध्यान की स्थिति। तो ध्यान कोई क्रिया नहीं है कि आप इसको क्रिया करें, ये अभ्यास के द्वारा जो है एक स्थिति है। तो इसमें आपको बस पहले आपने धारण किया, मन में कुछ धारण कर लिया है और वही स्थिति बनी भी रहती है, तो हम उसको ध्यान कह लेते हैं। जब वृत्ति में केवल एक वृत्ति बनी रहती है और वह वृत्ति कौन सी है, जो आपका इष्ट रहता है, जो जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, तो उसको एकाग्र वृत्ति कहते हैं। और इसकी उच्च स्थिति समाधि है, ध्यान की उच्च स्थिति। यहाँ पर भी सेम चीजें रहेंगे, ये साधक है और ये ध्येय रहता है। अब धारण, ये ध्यान में देखने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साधक है, जो ध्याता है उसको बोध है कि मैं साधक हूँ, मैं संदीप हूँ और मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट भगवान शंकर का जैसे ध्यान कर रहा हूँ। तो मुझे ये भी ज्ञान है कि मैं भगवान शंकर अलग हैं, मैं अलग हूँ और बीच में मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं उनका चिंतन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर त्रिपुटी, तीनों चीज अलग अलग है। साधक अलग है, ये जो बीच में ये जो एकाग्र हो रहा है ये ध्यान की स्थिति है, ये मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ये भी ज्ञान है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और किसका ध्यान कर रहा हूँ, तीनों बातें मुझे याद हैं, बोध है। तो ध्यान की स्थिति में तीनों विद्यमान रहते हैं, साधक भी रहता है, उसको अपने होने का भी भान रहता है और मैं ध्यान कर रहा हूँ यह भी ज्ञान रहता है और किसका ध्यान कर रहा हूँ वो भी ज्ञान रहता है। लेकिन समाधि के लिए कहा जाता है कि ध्यानस्य विस्मृति ही समाधि, जब आपको ध्यान की भी विस्मृति हो जाती है, ध्यानस्य विस्मृति ही समाधि, ध्यानस्य विस्मृति, जब आपको यह भी ध्यान न रहे, यह भी ज्ञान न रहे, यह भी बोध न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यानस्य विस्मृति समाधि, माइक म्यूट रखिए। ध्यानस्य विस्मृति समाधि, ठीक है। तो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया ध्यान से, जब ध्यान का भी हमें विस्मरण हो जाता है कि भाई हम किसका ध्यान कर रहे हैं। अब योग दर्शन में कहा गया कि तदेवात्र मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि। आपके पास जो सूत्र है विभूति पाद का, और सूत्र नंबर है, तीसरा सूत्र है कि समाधि का क्या स्वरूप है, तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, कि जिस समय जो ये साधक है ये अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो ध्यान में हमने देखा था कि साधक को ज्ञान है कि मैं साधक हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं, तीनों चीजें याद हैं। लेकिन समाधि में क्या होता है, ये साधक है और ये ध्येय है, दो चीजें हैं, ठीक है। और ये जो उसका ध्यान चल रहा था, चल ही रहा था। अब ये जो है स्वयं को भूल गया है, जो साधक है निज स्वरूप शून्य हो गया है। किसका चिंतन कर रहा था, भगवान शिव का चिंतन कर रहा था, और चिंतन करते करते कैसा हो गया, यह भी इसका निज स्वरूप शून्य हो गया है। ये दो स्थिति को भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, अपने ध्यान को भूल गया कि मैं तो ध्यान कर रहा था। किसके जैसे अवस्थित हो गया है, तो ये हो गया है ध्येय के रूप में परिवर्तित होना। तो समाधि का मतलब क्या होता है, जब जो ध्याता होता है, ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, जो साधक है, जब ध्याता ध्येय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ध्याता मतलब जो साधक है और ध्येय का मतलब जिसका वह चिंतन कर रहा है,
जब ध्याता ध्येय के रूप में परिवर्तित हो जाता है हम उसे समाधि कहते हैं। तो कहा गया कि तदेवात्र मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि। योग दर्शन विभूतिपाद का तीसरा सूत्र है कि जिस समय चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है तो हम उस अवस्था को कहते हैं समाधि। तो मतलब समाधि में आपको ये तीन चीजें पहले बना हुआ था, ध्यान में तो तीनों चीजें अलग अलग विद्यमान है, साधक भी है, ध्यान की स्थिति भी है और ध्येय भी, तीनों अलग अलग हैं। लेकिन समाधि में केवल एक ही चीज रहता है, ध्येय। आपका निज स्वरूप कैसे हो जाता है, ध्येय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हठ प्रतिपिका में कहा गया है कि जैसे हमने पानी में नमक को डाल लिया है, पानी में जैसे हम नमक डालते हो तो नमक पहले तो शुरू में दिखाई देगा नमक अलग है, पानी अलग है, थोड़ा सा दिखाई देगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि नमक जो है पानी में मिलकर के पानी के जैसे ही बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। उसी प्रकार से समाधि भी होता है, हम जिसका चिंतन कर रहे हैं, जो हमारा इष्ट है, उसका चिंतन करते करते हमारा निज स्वरूप, अपना जो निज स्वरूप है शून्य हो जाता है और हम ध्येय के रूप में, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, उसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम समाधि कहते हैं। अब योग दर्शन में दो प्रकार के समाधि का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा है, तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि धारणा ध्यान समाधि, अगर तीनों एक ही विषय पर किए जाते हैं, आपने धारणा ध्यान समाधि तीनों में जो आपका इष्ट है एक ही रखा है, तो जैसे आपका इष्ट भगवान शिव है या आपका गुरु है, माता पिता है, जो भी है, प्रणव है, धारणा में भी वही थे, ध्यान में भी उसी पर आपने ध्यान को केंद्रित किया, समाधि में भी उसी पर समाधि आपने लगा लिया है। तो जब जब धारणा ध्यान और समाधि एक ही विषय पर की जाती है, धारणा ध्यान समाधि जब एक ही विषय पर की जाती है, विषय एक ही रहेगा, एक विषय, मतलब आपका जो ध्येय है, विषय का मतलब क्या है, जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं, जो जिसका आप चिंतन कर रहे हैं, जब एक ही ध्येय रहेगा तो इसको कहा जाता है संयम। क्या कहा जाता है, संयम। त्रयम एकत्र संयमः, सूत्र नंबर आपके पास में है, चौथा सूत्र है विभूतिपाद का। त्रयम एकत्र संयमः, त्रय माने तीन, कौन तीन, धारणा ध्यान समाधि। एकत्र जब तीनों एक ही विषय पर किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो त्रयम एकत्र संयमः। तीनों धारणा ध्यान समाधि जब एक ही विषय पर एक ही चीज पर किया जाता है तो उसको कहते हैं संयम। अब संयम का भी फल बताया जा रहा है कि संयम के क्या फल होते हैं। तो कहा गया तत् जयात प्रज्ञालोक, तत् जयात प्रज्ञालोक, पांचवा सूत्र है, उसके द्वारा संयम के फल से, संयम किसे कहते हैं सबसे पहले, तो संयम के लिए कहा धारणा ध्यान समाधि जब एक ही विषय पर किए जाते हैं उसको हम संयम कहते हैं। और संयम का क्या फल होता है, तो तत् जयात प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो बुद्धि में जो है अलौकिक प्रकाश आने लग जाता है, आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। तत् जयात प्रज्ञालोक, संयम के जय से, संयम पर विजय प्राप्त करने से, यह संयम का जो फल है प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। आपको जो है आपकी कुशाग्र बुद्धि होने लग जाती है, जब जो दितंबरा प्रज्ञा होती है वो उत्पन्न हमारे अंदर होने लग जाती है। तो ये हो गया आपका संयम। आपके पास एक टॉपिक भी है संयम वाला। तो धारणा ध्यान समाधि जब एक ही विषय पर किया जाता है उसको हम कहते हैं संयम। और संयम का क्या फल है, तो संयम का फल है प्रज्ञालोक की प्राप्ति। तत् जयात प्रज्ञालोक, सूत्र नंबर 5 में है विभूतिपाद का। इस समाधि के बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे, अभी संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि। इससे पहले ये संयम के बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी को एक अभी पीडीएफ में भेजूंगा ग्रुप में, वो बना करके कॉलेज वाले ग्रुप में भेजा हुआ है, तो वहां से वो मैम अभी भेज देंगे आपको। तो वहां पर आपको संयम का स्थान और संयम का फल, ये दो चीजें हैं। तो संयम का क्या स्थान रहता है, कहां पर आप संयम करते हैं और उसका क्या फल की प्राप्ति आपको होगी। तो आपको भी इस प्रकार से जो है चार्ट बना लेना है, संयम का स्थान और दूसरी जगह पे लिखना है संयम का फल। संयम का स्थान और संयम का फल। संयम हमने जान लिया है कि संयम किसे कहते हैं, तो धारणा ध्यान समाधि जब एक ही विषय पर आप करते हैं उसको हम संयम कहते हैं। तो एक जगह पर है स्थान और दूसरी जगह पर है संयम का क्या फल की प्राप्ति हमें होती है। तो विभूतिपाद में पूरी विभूतियों का वर्णन किया गया है। विभूति का मतलब क्या है, सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तो हमें
कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? तो आपके पास जो है सूत्र नंबर विभूतिपाद का 16वें सूत्र से लेकर के और पूरा विभूतिपाद, इसमें जो है संयम का स्थान, संयम का फल, ये सब कहां से स्टार्ट है? विभूतिपाद के 16वें सूत्र से। और पूरा आपका जो विभूतिपाद है, पूरे विभूतिपाद का जो अंतिम तक सूत्र है, उन सभी में जो है आपके पास में संयम का वर्णन किया गया है, संयम का स्थान और उसका फल का वर्णन किया गया है। तो सूत्र नंबर 45वें तक आपके पास में इनके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम एक दो सूत्र देख लेते हैं कि संयम का स्थान और उसका क्या क्या फल होता है। जैसे सूत्र नंबर 26वां है कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, कि हमें क्या होता है? भुवन का ज्ञान प्राप्त होता है। और संयम का स्थान क्या है? सूर्य संयमात, सूर्य में माने सूर्य में। अगर आपका संयम का स्थान क्या है? सूर्य है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, संयम का स्थान सूर्य है और इसका क्या फल है? भुवन ज्ञानम, भुवन का ज्ञान हो जाता है, भुवन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भुवन किसे कहते हैं? भुवन का मतलब है ब्रह्मांड का ज्ञान। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है अगर संयम का स्थान आपका सूर्य है। मतलब आपने सूर्य पर पहले धारणा किया, इसके बाद आपने ध्यान किया और इसके बाद आपने इसी पर समाधि लगा दी है, तो ये आपका क्या है? संयम का स्थान आपका सूर्य है। तो सूर्य पर अगर आप संयम करते हैं तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होता है? तो जितने भी ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट जैसे 27वां सूत्र है, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे अर्थात चंद्रमा में यदि हम संयम करते हैं, संयम का स्थान चंद्रमा है और इसका क्या फल हमें प्राप्त होता है? तो तारा व्यूह ज्ञानम, ताराओं के व्यूह का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ताराओं की रचना किस प्रकार से है, स्थिति किस प्रकार से है। तो चंद्रमा में संयम करने से इस प्रकार हमें ताराओं के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव एक तारा होता है, उत्तर दिशा में रहता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, तो यहाँ पर तो ताराओं के बारे में पता लग रहा है कि तो कौन सा तारा कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति कहाँ पर है। लेकिन ध्रुव एक जो तारा है, अगर आप इस पर संयम करते हैं तो ध्रुवे तद गति ज्ञानम, तो ये जो जितने भी ताराएं हैं, जो तारा हमारे अंतरिक्ष में है, इनकी गति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ताराओं की गति का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए पूरा एक ऐसे ही मैंने आपको पीडीएफ बना करके भेजा हुआ है, कॉलेज वाले नंबर पर भी भेजा, तो वो लोग आपको अभी ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो चंद्रमा में संयम करने से क्या होता है, ध्रुव में संयम करने से क्या होता है, तो पूरा जो 16 सूत्र से लेकर के और 45वें सूत्र तक पूरा आपका संयम का क्या स्थान है और उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आपके पास जो सिद्धियां हैं, तो 3 सिद्धियां आपके पास में है। एक तो विभूति जन्य सिद्धियां हैं और एक दूसरा अणिमादि अष्ट सिद्धियां हैं और तीसरा है जन्मादि पंच सिद्धियां। 3 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये जो विभूतिपाद में वर्णन किया गया है, तो ये सारी कौन सी सिद्धियां हैं, तो ये है आपका संयम जन्य सिद्धियां, संयम जन्य सिद्धियां। जन्य मतलब उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई? संयम से उत्पन्न होने वाली सिद्धियां। इनका वर्णन कहां से कहां तक है, तो 16 से लेकर के 45वें तक के विभूतिपाद। दूसरा आपके पास में अणिमादि अष्ट सिद्धियां, अणिमादि अष्ट सिद्धियां, इनके बारे में आपने सुना होगा, अणिमादि अष्ट सिद्धियां। और आपके पास पुस्तक में भी इनके बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन सी सिद्धियां हैं। तो सूत्र नंबर आपके पास में है पेज नंबर 268 267 से आपके पास में जो है
आपके पास जो ये वाली बुक है पातंजलि योग सूत्र वाली है, या पीडीएफ में अगर आपके पास में है तो पेज नंबर है 267। तो यहाँ पर जो है 8 प्रकार की आपके पास सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। अणिमा की अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है अणिमा, दूसरा है महिमा, अणिमा महिमा, तीसरा है लघिमा गरिमा, लघिमा, चौथा है गरिमा, पांचवा है प्राप्ति, और इसके बाद है प्राकाम्य इसित्व, प्राकाम्य इसित्व, और आठवां है वसित्व। तो इनके भी आपको नाम ध्यान रखने हैं कि ये कौन कौन सी सिद्धियां होती है। सिद्धि का मतलब क्या होता है? जब हमारे शरीर में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होने लग जाते हैं। योग साधना आप कर रहे हैं तो आपके शरीर में बहुत चमत्कारी कुछ न कुछ परिवर्तन होने लग जाते हैं, उनको हम सिद्धि का नाम दे देते हैं। तो एक तो है अणिमादी अष्ट सिद्धियां, एक संयम जन्य सिद्धियां हैं। अणिमादी अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है अणिमा सिद्धि। अणि का मतलब क्या है? कि शरीर को अणु की तरह कर देना। अणु का मतलब अभी मैं जैसे 5.5 फुट का हूं, मैंने अपने आप को 2 फुट का कर लिया है, 3 फुट का कर लिया, बिल्कुल छोटा कर लिया है। अणु के जैसे अपने शरीर को कर लेना है। पहला अणिमा है, दूसरा वाला है महिमा। अणिमा के बाद दूसरा है महिमा। तो महिमा का मतलब है महत कर लेना, अपने शरीर को बड़ा कर लेना। 5 फुट का हूं, महिमा में शरीर को बड़ा कर देना है। तो 5 से जैसे 6 फुट का हो गया, 7 फुट का, 8 फुट का बड़ा कर दिया, अपने शरीर को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। तीसरा है लघिमा। लघिमा का मतलब है लघु कर देना, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर देना है। लघिमा, अपने शरीर को हल्का कर देना है। चौथा है गरिमा। तो गरिमा के लिए कहा गया कि अपने शरीर को भारी कर देना है। अपने शरीर में जो वजन है उसको धीरे करके और बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, तो उसको हम गरिमा कहते हैं। पांचवा है प्राप्ति। तो प्राप्ति का मतलब क्या है? इच्छा मात्र से किसी भी पदार्थ की प्राप्ति कर लेना है, जिसको प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। प्राप्ति का मतलब किसी भी इच्छा की आपकी प्राप्ति हो, किसी भी वस्तु की इच्छा हुई आपको और आपने वह प्राप्त कर लिया है, तो इसको हम प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति सिद्धि। प्राकाम्य, तो यहाँ पर आपने इच्छा की और उसके बाद जो है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो प्राप्ति है। प्राकाम्य में जैसे ही आपने सोचा और तुरंत आपके पास में वस्तु उपस्थित हो जाता है प्राकाम्य। तो प्राकाम्य का है इच्छा का अनभिघात, बिना रुकावट के वह आपको मिलने लग जाएगी। बस आपने सोचा और तुरंत उपस्थित होगी प्राकाम्य में। उसके बाद है इसित्व। इसित्व में कहा गया है कि भूत और भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति करना, स्थिति करना और विनाश करने का सामर्थ्य हो जाना। इसका मतलब स्वामित्व हो जाना आपको। तो किसी भी वस्तु का आप भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति कर सकते हैं और उसका नाश कर सकते हैं, तो ये इसित्व के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट में जो वसित्व वाला है, तो वसित्व का मतलब जो पंच महाभूत हैं, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं और जो भौतिक पदार्थ हैं, इन सबको अपने वश में कर लेना है, तो ये वसित्व के अंतर्गत आ जाएगा। तो सिद्धियों का वर्णन तीन प्रकार से आपके पास, एक तो संयम जन्य सिद्धियां हैं, दूसरा अणिमादी अष्ट सिद्धियां हैं, और तीसरा जो सिद्धियां हैं उसको कहते हैं जन्मादि पंच सिद्धियां। तो कैवल्यपाद और इसका जो पहला सूत्र है उसमें बताया गया है कि जन्मादि पंच सिद्धियां कौन कौन सी हैं। तो जन्म, औषधि, जन्म औषधि, तीसरा है मंत्र, चौथा है तप और पांचवा है समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, हमें जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो जन्मादि पंच सिद्धियां, मतलब जन्मादि का मतलब जन्म जो आदि वाला है, पहले जन्म है, दूसरे पे औषधि है, इसलिए जन्मादि का है कि जन्म एक हो गया, दूसरा औषधि है, तीसरा मंत्र है, चौथा तप है और पांचवा है समाधि। तो इनको हम जन्मादि पंच सिद्धियां कहते हैं। इसका वर्णन कहां पर किया गया है? तो कैवल्यपाद में किया गया है। अब जन्म से ही कैसे सिद्धि प्राप्त होती हैं? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, बहुत उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, एकदम से ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। या कुछ ज्ञान उनको ऐसा होता है जो उन्होंने पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको सब कुछ याद रहता है।
तो कारण क्या है कि जन्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको हम जन्मादि सिद्धि कहते हैं। जन्मादि सिद्धि जो जन्म से ही सिद्धि होती है। जैसे पक्षी हैं तो पक्षियों के पास उड़ने की शक्ति है, तो उड़ने की शक्ति कहाँ से आई उनके पास में, तो जन्मादि सिद्धि है भाई, वो जन्म से उनको प्राप्त है। तो जो जन्म से प्राप्त हमें सिद्धियां होती हैं उसको हम जन्मादि सिद्धियां कहते हैं। या जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं तो उन सब में क्या है, वो जन्म से ही उनके पास सिद्धियां प्राप्त हैं। दूसरा औषधि, औषधि के द्वारा भी आपको सिद्धि प्राप्त। सिद्धि का मतलब क्या है, सबसे पहले हम सिद्धि के बारे में जानेंगे कि सिद्धि किसे कहते हैं। तो सिद्धि का मतलब होता है शरीर में आपका परिवर्तन होना, विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होना या शरीर में परिवर्तन होना, इसको हम सिद्धियां कहते हैं। औषधि में क्या होता है, औषधि के द्वारा शरीर में जैसे आप परिवर्तन कर रहे हैं, औषधि के द्वारा भी जो है सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है। जैसे च्यवनप्राश खाते हैं तो जो गोला है वो भी जवान होने लग जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सिद्धि है भाई, कि आपने किसी औषधि के द्वारा जो वृद्ध है उसको आपने युवा कर दिया है। औषधि के द्वारा जैसे बाल उड़ गए हैं, आपने औषधि के द्वारा उसको दोबारा से वो कर लिया है। तो शरीर में जो है जो परिवर्तन होने लग जाता है औषधि के द्वारा, तो उसको हम औषधि, दूसरे जो सिद्धियां हैं उसके अंतर्गत ले लेते हैं। पहला है जन्म से सिद्धि, दूसरा औषधि के द्वारा च्यवनप्राश इत्यादि खाया जैसे जो वृद्ध हैं तो उसको हम युवा कर लेते हैं, तो ये औषधि वाला है। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में जिस समय लक्ष्मण को बाण लगा था तो उसके बाद फिर संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, उनको पुनर्जीवित कर लिया है। तो कारण क्या, औषधि के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है तो वह औषधि वाला कहलाता है। तीसरा मंत्र वाला, मंत्र के द्वारा भी हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किसी मंत्र का जब हम जाप करते रहते हैं तो उसके द्वारा भी जो है हमारे शरीर में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, परिवर्तन होने लग जाते हैं, तो उसको हम मंत्र सिद्धि कहते हैं। तो जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, मंत्र का जप करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में जो है क्या होने लग जाता है, तेज बढ़ने लग जाता है। तो मंत्र के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होते हैं उसको मंत्र सिद्धि। या फिर हम तप के द्वारा, अपने तपस्या के द्वारा जब हम द्वंद्वों को सहन करते हैं तो फिर जो हमारे शरीर में शक्तियां उत्पन्न होती हैं तो उसको हम तप सिद्धि के अंतर्गत ले लेते हैं। और लास्ट में जो समाधि है, तो मतलब पहले धारणा, फिर ध्यान और इसके बाद समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब हम संयम जन्य जो सिद्धियां होती हैं तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है कि जब हम समाधि से जो सिद्धि की प्राप्ति होती है, पहले आपने धारणा किया फिर ध्यान और जब समाधि में जाते हैं, इससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये है आपका जन्मादि पंच सिद्धियां। इसका वर्णन कैवल्य पाद का जो पहला सूत्र है उसमें किया गया है। आपके पास पेज नंबर 265 दिया हुआ है इसमें। पेज नंबर 248 में है, जो आपके पास ये पतंजलि योग सूत्र वाली पीडीएफ है, ये बुक है, तो उसमें पेज नंबर 248 है जहां पर जन्मादि पंच सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तो जन्मादि पहले जन्म से है, दूसरा औषधि के द्वारा है, और तीसरा मंत्र के द्वारा, मंत्रों से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वो मंत्रजा सिद्धि कहलाती है। और चौथा वाला है आपके पास में तप से, तपस्या से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है उसको हम तप सिद्धि कहते हैं। और लास्ट में आपके पास में है समाधि वाला। तो समाधि के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको हम समाधि सिद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका समाधि। समाधि कितने प्रकार की है योग दर्शन में, तो समाधि दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, तो पहला है संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। समाधि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। समाधि की प्राप्ति कब होती है, हमने योग की परिभाषा पढ़ी थी। योग किसे कहते हैं, तो योग समाधि। योग का मतलब क्या है, योग शब्द का अर्थ है समाधि। किसने कहा है, महर्षि व्यास जी ने कहा है व्यास भाष्य में, योग का अर्थ होता है समाधि। और समाधि की प्राप्ति में
क्या करना होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। योग दर्शन में कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? तो कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्ति और निरोध। तो जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, पूरी तरह से उसको रोक लेते हैं, तब जाकर के वह समाधि कहलाता है। अब ये हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो चित्त की अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो दूसरे दिन की क्लास थी, कि हमारा जो चित्त है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं? तो उसके लिए बताया था आपको कि क्षिप्त अवस्था है, दूसरा मूढ़ अवस्था है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, और जो 5वां है वह है निरुद्ध अवस्था। तो ये 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। इसका पीडीएफ, इसका वो फोटो खींच करके भी आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, एक बार उसको देख लेना आप सभी को। तो ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें निरुद्ध अवस्था में कहा गया कि योग समाधि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। तो निरुद्ध अवस्था, निरोध अवस्था में योग होता है। तो यह कौन सा योग हो रहा है? योग का मतलब समाधि है। तो यह कौन सी समाधि लग रही है? तो वहां पर बताया गया था आपको कि यहाँ पर निरुद्ध अवस्था में जो समाधि लगती है वह लगती है आपकी असंप्रज्ञात समाधि। निरुद्ध अवस्था में कौन सी समाधि लग रही है? असंप्रज्ञात समाधि। 2 प्रकार की समाधि है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि को हम सबीज समाधि भी कहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि को हम निर्बीज समाधि भी कहते हैं। निर्बीज समाधि। तो निरुद्ध अवस्था में समाधि होती है वह असंप्रज्ञात समाधि होती है, और एकाग्र अवस्था में भी हमने देखा था कि समाधि लगती है। एकाग्र अवस्था में भी समाधि लगती है। कौन सी समाधि लगती है? एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति बनी हुई है, भी जो सत्वगुण वाली वृत्ति बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर जो समाधि लगती है वह संप्रज्ञात समाधि लगती है। संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में हमने देखा कि चित्त की एक वृत्ति बनी हुई है, एकाग्र वृत्ति, एक वृत्ति बनी हुई है। तो ये बीज क्या है? एक वृत्ति है। अभी यहाँ पर क्या है? सबीज का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ बीज लिया जाता है। भाई हम अगर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हमने कुछ बीज लिया, कुछ ध्येय लिया, कुछ अवलंबन हमने ग्रहण किया है। बीज का मतलब किसी ध्येय को हमने लिया था पहले, और तब जाकर के हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए पहले हमने ध्येय लिया। संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था असंप्रज्ञात समाधि है। पहले हम क्या करते हैं? संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं, और उसके बाद जाकर के असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि में पहले बीज लेना होता है, किसी एक को चिंतन करना होता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है वो बाहर विषयों के प्रति भाग रही थी। हमने क्या किया? उसको एक जगह पर एकाग्र करने का प्रयास किया। भाई बच्चा रहता है, शैतानी करता रहता है, हम क्या करते हैं उसको? भाई जब तक माँ खाना बना रही है, कुछ काम कर रही है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते, ले बेटा, और बच्चा उसमें गेम खेल रहा है। अब बच्चा परेशान नहीं करता है, नहीं इधर उधर दौड़ रहा है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, बस मोबाइल में ही लगा रहता है। जैसे ही माता के काम पूरे होते हैं तो माँ उसके बाद मोबाइल उससे हटा लेती है और अपने पास रख लेती है उसको। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, हमारा जो मन होता है विषयों के प्रति भाग रहा है। हमने क्या किया? उसको एक जगह लाने का प्रयास किया, एक वृत्ति उसमें जो है पहले एकाग्र करने का प्रयास किया, मन को एकाग्र किया पहले, और जैसे ही हमारा मन एकाग्र हुआ उसके बाद उसको भी हटा दिया। वो जो एक वृत्ति बनी हुई है उसको भी हमने हटा लिए हैं, उसको फिर ये उच्च अवस्था कहलाती है, निरुद्ध अवस्था। तो संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ बीज ग्रहण किया जाता है, कुछ ध्येय लिया जाता है, इसलिए यह संप्रज्ञात समाधि है। और इसकी उच्च अवस्था असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो यहाँ पर आप निर्बीज हैं, किसी भी प्रकार का बीज नहीं लिया है आपने, ये इसकी उच्च अवस्था कहलाती है। तो एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है संप्रज्ञात समाधि होती है, और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि होती है वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। हमने वैराग्य के बारे में पढ़ा था कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए 2 उपाय हैं। कौन कौन से हैं? पहले का अभ्यास की आवश्यकता है, और दूसरा कहा वैराग्य की भी आवश्यकता होती है। तो अभ्यास और वैराग्य, तो वैराग्य भी हमने 2 प्रकार का पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था? अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अब ये जो अपर वैराग्य होता है, अपर वैराग्य, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग हो जाएगा, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपर वैराग्य के द्वारा कौन सा योग हो रहा है आपका? तो संप्रज्ञात योग हो रहा है, या संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो रही है अपर वैराग्य से। हमने वैराग्य के बारे में बताया था कि अपर वैराग्य पर वैराग्य 2 प्रकार का वैराग्य होता है। अपर वैराग्य में क्या होता है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जब हम देखे हुए विषय होते हैं या सुने हुए जो विषय होते हैं तो उनमें किसी प्रकार का हमारा जो इच्छा ना होना, तो यहाँ पर जो साधक होता है तो विषय कामना का अभाव, विषय कामना का अभाव वैराग्य कहलाता है। साधक के मन में किसी भी प्रकार के विषय
कि कामना नहीं रहती है, तो किसी भी प्रकार की इच्छा जब शेष नहीं रहती है उसको हम वैराग्य कहते हैं। केवल ऐसे नहीं कि आपने वेश धारण कर लिया है और उसके बाद हम वैराग्य हो गए हैं, या चोला पहन लिया है ऊपर से और हम वैराग्य हमारे अंदर हो चुका है, नहीं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? इच्छा शेष न रहना, इच्छा शेष न रहना। अब वस्त्र विधारण जो है आपने गेरुआ वस्त्र जो होता है, जो वस्त्र धारण कर लिया है आपने, और उसके बाद भी जैसे महल में रह रहे हैं, महल के प्रति भी अभी इच्छा है भाई, जो आपने देखा होगा कि साधु संत इत्यादि भी हैं, बहुत सारे के अंदर वैराग्य ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी महलों में रहते हैं और आसक्ति अभी भी महल के प्रति रहती है, अपने आश्रमों के प्रति रहती है, तो वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसे कहते हैं? दो प्रकार का वैराग्य है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य में इच्छा का अभाव हो जाता है, किसी भी प्रकार की मन में इच्छा नहीं रहती है, और इससे जो श्रेष्ठ वैराग्य है वो पर वैराग्य है, पर वैराग्य। और पर वैराग्य में क्या होता है? तो पर वैराग्य में जो आत्मज्ञान हो जाता है, तो आत्मज्ञान जब होने लग जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं उसका किसी प्रकार का प्रभाव यहाँ पर नहीं रहता है, तीनों गुणों से भी आसक्ति रहित हो जाते हैं, यहाँ पर पर वैराग्य कहलाता है। तो पर वैराग्य के द्वारा कौन सी समाधि की प्राप्ति होती है? असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति किससे होती है? पर वैराग्य से होता है, और अपर वैराग्य के द्वारा संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अब संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के लिए कहा गया है, पहले पाद का जो 41वां सूत्र है वहां पर इसका वर्णन किया गया है संप्रज्ञात समाधि का। ये तो हो गया है कि संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि होती है, और इसमें हमें पहले पहले आपने धारणा किया, फिर ध्यान किया, फिर जाके समाधि लगती है। पहले धारण किया मन में कुछ, फिर ध्यान हो रहा है, और उसके बाद समाधि की प्राप्ति होती है। तो पेज नंबर आपके पास में 190 है, आपकी बुक में पेज नंबर 190, पेज नंबर 190। तो कहा गया कि ध्यान आदि साधनाओं का अभ्यास करके जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति हो जाता है, हम संप्रज्ञा समाधि करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो चित्त होता है बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाता है, स्फटिक मणि की भांति हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है, और उसके बाद उसकी ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अन्य किसी भी प्रकार के विचार नहीं आते हैं। आपने जैसे ध्यन में देखा होगा, ध्यान की स्थिति में क्या होता है? एकाग्र वृत्ति बनी हुई है, तो संप्रज्ञा समाधि में भी क्या होता है? एक वृत्तियां भी बनी हुई रहती है। कौन सी वृत्ति बनी है? जो ध्येय वाली वृत्ति है वह बनी हुई रहती है। अब आपका मन बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, तभी तो एक वृत्ति बनी हुई है, अभी केवल एक ही विषय जो है, ये जो ध्येय है वह बना हुआ रहता है। अब यहाँ पर संप्रज्ञा समाधि में आप जहां पर भी मन लगाना चाहते हैं, तो वहां पर आपका मन बिल्कुल एकाग्र होने लग जाता है। तो जब ध्येय विषय के अतिरिक्त अन्य बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तथा उस समय साधक ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इनमें जिस किसी पर ध्येय का लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित और तदाकार हो जाती है। तो हमने जैसे संप्रज्ञा समाधि में देखा कि पहले धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी आपने धारण किया है उसी में ध्यान किया और उसी में आप समाधि लगा सकते हैं। तो ये कौन सी समाधि है? संप्रज्ञा समाधि। और इसको क्या कहा जाता है? सबीज समाधि भी कहा जाता है। संप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की है? तो संप्रज्ञा समाधि के जो भेद हैं वह 4 भेद हैं। संप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की है? तो संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की है। कौन कौन सी हैं? तो वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की है, और पहला है आपका वितर्कानुगत, दूसरा है विचारानुगत, तीसरा है आनंदानुगत, और चौथा है अस्मितानुगत। अस्मितानुगत। तो संप्रज्ञा समाधि के कितने भेद हैं? तो संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो 4 में से पहले वितर्कानुगत है, विचारानुगत है, आनंदानुगत है, अस्मितानुगत है। ये जो वितर्कानुगत है यह भी 2 प्रकार से है। कौन कौन से हैं? तो पहला है सवितर्क, विचारानुगत समाधि भी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? सविचार, और दूसरा है निर्विचार। निर्विचार।
तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। ये जो पहली वाली वितर्कानुगत समाधि है इसके 2 भेद हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। विचारानुगत समाधि के भी 2 भेद हैं, सविचार, निर्विचार, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। वितर्कानुगत समाधि, तो यह समाधि का वह रूप है जिसमें ध्यान का अवलंबन ध्येय विषय स्थूल पदार्थ होते हैं। जब भी हम समाधि करते हैं तो समाधि के लिए कहा गया है, जब हम संयम की बात हम कर रहे थे तो वहां पर कहा गया विभूति पाद में कि तस्य भूमिषु विनियोगः। जो हम समाधि कर रहे हैं, समाधि डायरेक्टली क्या करते हैं, स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थ की ओर करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते हैं हम। पहले हमने बड़े पदार्थ को जो है ध्येय किया, पहले बड़े पदार्थों पे हमने जो है मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, उसको फिर और सूक्ष्म किया, फिर और सूक्ष्म किया, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में जो वितर्कानुगत है, यहाँ पर हम स्थूल पदार्थों को लेते हैं। स्थूल पदार्थ हमारा विषय क्या होता है, ध्येय का विषय क्या है, स्थूल पदार्थ होते हैं। स्थूल पदार्थ जो पांच भौतिक हो गए, जैसे जैसे हमने यहाँ पर मूर्ति है और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, समाधि लगाने का पहले ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं, मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से विस्मृति समाधि, ध्यान की उच्च अवस्था ही तो समाधि है। तो यहाँ पर क्या है, ये मूर्ति वितर्कानुगत समाधि है जहां पर स्थूल पदार्थों पर समाधि की जाती है। दूसरा है आपका विचारानुगत समाधि, तो इसमें सूक्ष्म विषय होते हैं, ये स्थूल विषय है और ये वाला होता है सूक्ष्म विषय। विचारानुगत में क्या होता है, सूक्ष्म विषय होते हैं। तो जैसे ये वितर्कानुगत आपके पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत स्थूल विषय है, और विचारानुगत सूक्ष्म विषय है। तो तन मात्राएं, अब तन मात्राएं कौन कौन सी हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन मात्राएं हैं। जब हम इन पर अपना मन को केंद्रित करते हैं तो इसको कहते हैं तन मात्राएं। पहले हम पंच महाभूतों पर करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास यहां करते हैं, यहां से उसके बाद जाते हैं सूक्ष्म विषय पर, तन मात्राओं पर। तन मात्राएं मतलब जो शब्द है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 हैं, इन पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो यह सूक्ष्म विषय होते हैं। विचारानुगत के अंतर्गत इन चीजों को हम लिया जाता है। तीसरा आनंदानुगत वाला है, तो इसमें ध्यान का विषय इंद्रियां होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। यहां पर आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे हम योग साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अब आपको यहाँ पर क्या आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंदानुगत में आपको अति सूक्ष्म विषय हो जाता है, अति सूक्ष्म। यहां पर आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, और इसकी भी उच्च अवस्था, इससे मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं अस्मितानुगत में। तो यहाँ पर तो अहम, ब्रह्म, अस्मि तीनों चीज था, और यहाँ पर केवल क्या भाव रह जाता है, अस्मि वाला भाव रह जाता है। जो अहम वाला भाव है वो भी हट जाता है, केवल अस्मि अस्मि अस्मि। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि था और यहाँ पर केवल अस्मि, इस प्रकार का भाव आने लग जाता है। तो वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, 4 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि है। वितर्कानुगत भी 2 प्रकार का है, सवितर्क और दूसरा है निर्वितर्क समाधि। तो सवितर्क और निर्वितर्क के लिए कहा जाता है कि जहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान, 3 चीजें हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनका विकल्प बना हुआ रहता है, तीनों चीजें विद्यमान रहती हैं, तो सवितर्क है। और शब्द, अर्थ, ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, निर्वितर्क है। सविचार में भी शब्द, अर्थ, ज्ञान की प्रतीति हो रही है तो सविचार है, और शब्द, अर्थ और ज्ञान की प्रतीति नहीं हो रही है तो यह निर्विचार वाली समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है। इसके बाद नेक्स्ट है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। यहां पर आपने देखा कि पहले आपने स्थूल पदार्थों पर अपने मन को केंद्रित किया, ध्यान किया, फिर सूक्ष्म विषय में आए, फिर अति सूक्ष्म में आए। तो ये तो क्या है, आप कुछ ना कुछ बीज ग्रहण कर रहे हैं संप्रज्ञात समाधि में, कुछ ना कुछ आपने बीज ग्रहण किया, कुछ आलंबन आपने ग्रहण किया, मन को केंद्रित करने के लिए कुछ ना कुछ आपने ध्येय को रखा हुआ है। असंप्रज्ञात समाधि में ऐसा नहीं होता है, इसमें निर्बीज है, कोई बीज आप नहीं लेते हैं। और ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, इसके बारे में प्रथम पाद में ही जो समाधि पाद है वहीं पर इसका वर्णन भी किया गया है।
विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। माइक म्यूट करिए। 18वां जो सूत्र है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, उसके बाद बताया कि भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि होती है निर्विध समाधि होती है। कई बार क्या होता है ये जो संप्रज्ञात समाधि वाला जो साधक है योग साधना कर रहा है बीच में अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो जब पुनर्जन्म होता है तो दूसरा जन्म इसका होगा तो वहीं से वो शुरुआत करेगा जहां से छूट गया था वहीं से। तो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं ऑटोमेटिक उसके मन में बने हुए रहते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं चित्त में बने हुए रहते हैं। तो इसके बाद जो असंप्रज्ञात समाधि है यह दो प्रकार से है। कौन कौन से हैं? तो कहा भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार से सिद्ध होती है, एक तो भव है भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब होता है जन्म होना। भव का मतलब क्या होता है? होना। तो भव का मतलब जन्म से ही अगर असंप्रज्ञात समाधि की जब प्रतीति होती है तो जो विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं, जो विदेह हैं और विदेह प्लस प्रकृति लय, ये दो प्रकार के जो साधक होते हैं इनको जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है, यह सिद्धि होती है। विदेह और प्रकृति लय जो योगी होते हैं उनको जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है, बोध होने लग जाता है। या तो भाई जन्म से आपको सिद्ध है और दूसरा या फिर उपाय करना पड़ेगा आपको, या तो जन्म से आपको सिद्ध है या फिर आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा असंप्रज्ञात समाधि के लिए। तो उसके लिए कौन कौन से उपाय है? तो कहा 20वें सूत्र में कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि उपाय प्रत्यय में क्या क्या उपाय करना पड़ेंगे? या तो भाई आपको जन्म से असंप्रज्ञात समाधि लग रही है, जो विदेह और प्रकृति लय वाले होते हैं इनको जन्म से ही सिद्ध होती है असंप्रज्ञात समाधि, इनको कुछ उपाय नहीं करना है, बस जन्म से ही है। और दूसरा उपाय प्रत्यय के अंतर्गत है तो श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि। तो इन चार उपायों के द्वारा भी जो है असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो सूत्र नंबर पहले पाद का जो 20वां सूत्र है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। समाधि और प्रज्ञा, यहां पर एक और है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि? तो ऋतंभरा प्रज्ञा की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद भी जो है हम यहां तक जा सकते हैं। तो दो उपाय है असंप्रज्ञात समाधि के लिए, क्योंकि यह निर्बीज समाधि है, किसी बीज का तो ग्रहण करना नहीं है। तो ये भी दो प्रकार से कि एक तो जन्म से ही प्रतीति होती है, इसमें बस मनुष्य जन्म ले लिया है और जो है निर्बीज समाधि उनको लग जाएगी बाद में। असंप्रज्ञात समाधि या जो योग का लक्ष्य है मोक्ष की अवस्था तक वो चले जाएंगे। और दूसरा कुछ उपाय करने पड़ेंगे, या तो असंप्रज्ञात समाधि के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, श्रद्धा है वीर्य है स्मृति है समाधि है, तो इनके द्वारा जो है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज की क्लास अब यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न आप कर सकते हैं।